अस्सलामुअलैकुम। सजावल न्यूज़ के साथ मैं राबिया अली। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ज़लज़ला, 20 अफराद जाँ बहक हो गए, 300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आने वाले ज़लज़ले के नतीजे में कम अज़ कम 20 अफराद जाँ बहक और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों कोयटा, सिबी, हरनाई, पशीन, किला सैफुल्ला, चमन, ज़ियारत और सोप समेत कई इलाकों में रात 3:02 पर ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला बीमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़लज़ले का मरकज़ हरनाई से 15 किलोमीटर दूर का इलाका था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आला अस्करी क़यादत, वफाकी वज़रा और मशीर शिरकत करेंगे। ज़राए का बताना है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल के अलावा अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि अस्करी हुकाम मुल्की कौमी सलामती के इजलास में अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग देंगे, जबकि मशीर बराए कौमी सलामती अमूर शुरा को अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल से मुतल्लिक आगाह करेंगे। आगे बड़े खबर शामिल करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि मरियम नवाज फौज के खिलाफ खूनी किस्म के बयानात दे रही है। वो गैर जिम्मेदाराना बयानात देकर अपने लिए मसाल पैदा कर रही हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद का कहना था कि शहबाज शरीफ थोड़ा बहुत शुरू करता है, मरियम झाड़ू फेर देती है, घर के बाद घर में रहे तो अच्छा है। गैर जिम्मेदाराना बयानात से मुश्किलात खड़ी की जा रही है। शेख रशीद का कहना था कि फौज ने ज़बरदस्त तहम्मुल का मुजाहरा किया, फौज जमहूरियत के साथ खड़ी है, फौज के खिलाफ नाज़ेबा जुबान इस्तेमाल की जा रही है। फौज में जर्नैलों की तरक्की और तबादले मामूल का काम है। मुस्लिम लीग नून ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को हुकूमत के लिए NRO करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर दाखिला अहसन इकबाल और साबिक वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि अब काबीना के फैसलों, वज़रा की करप्शन, आटा, चीनी, दवाओं और LNG जैसे स्कैंडल पर नैब कुछ नहीं कर सकेगा। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमाओं का कहना था कि पेंडोरा पेपर्स में शामिल तमाम अफराद भी नैब से बच जाएंगे। इलेक्शन से पहले मुखालिफिन को मनपसंद जजों के जरिए रास्ते से हटाया जा सकेगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इटली जा रहे थे। एयरपोर्ट से इमिग्रेशन करवाई तो कहा गया कि इनका नाम ECL में है। इस मामले पर पीपल्स पार्टी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी को बैरून मुल्क जाने से रोकना फस्तानियत है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर सेनेट को एयरपोर्ट पर रोक कर पार्लिमानी वफ्द की तौहीन की गई। खबर शामिल करें। आपको बताएं कि इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान ने रानीपुर में कम्युनिटी वर्कर रोशन राजपर की मौत की फौरी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। एक बयान में इंसानी हकूक़ कमीशन ने कहा कि रोशन राजपर को धमकियां मिली, लेकिन पुलिस खातून को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही। रानीपुर की समाजी कारकुन रोशन राजपर की मौत की वजह अब तक मालूम नहीं की जा सकी। रोशन राजपर की तशद्दुद ज़दा लाश गुज़िश्ता रोज़ इनके घर से मिली थी। रोशन राजपर के चेहरे पर तशद्दुद और खून के निशानात थे। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह वाज़ेह हो जाएगी। आगे बड़े खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां पर कराची के रेस्टोरेंट में खातून की कोरोना SOPs पर स्टाफ से तकरार। अवामी मकामात पर मास्क ना पहनना आपका हक या दूसरों की हक तलफी। कराची के निजी रेस्टोरेंट में खातून की कोरोना सर्टिफिकेट दिखाने और मास्क पहने बगैर दाखिल होने की कोशिश पर स्टाफ से तकरार हो गई। खातून ने कहा कि वैक्सीनेशन इनकी प्राइवेसी का मामला है, जबकि स्टाफ समझाता रहा कि वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद के पाबंद हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 3 मरीज इंतकाल कर गए। हालिया इंतकाल कर जाने वाले अफराद के बाद सूबे में डेंगू से मरने वालों की तादाद 4 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान डेंगू के मज़ीद 90 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद सूबे में डेंगू के मजमूई केसेस की तादाद 1884 हो गई। करते हैं साहिवाल का, जहां पर साहिवाल के नवाही गांव में शादी की तकरीब में फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। ज़राए के मुताबिक शादी की तकरीब में चचा ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में गोली इसके 24 साला भतीजे को जा लगी, जिससे वो मौका पर ही जाँ बहक हो गया। ज़राए के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ज़राए का बताना है कि मुलजिम शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग कर रहा था कि इस दौरान वाक़या पेश आया। चंडीगढ़ से खबर शामिल करेंगे, जहां पर दोस्ती का इल्जाम, खातून के भाइयों का तशद्दुद, मुतासरा शख्स की आंखों में कीलें ठोक दी गई। खातून से दोस्ती के इल्जाम में एक शख्स को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तफसीलात के मुताबिक चंडीगढ़ में खातून के भाइयों ने मुबैना तौर पर साथियों से मिलकर एक शख्स को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और आंखों में कीलें ठोक दी, जिससे इसकी आंखें ज़ाया हो गई। पुलिस ने खातून के भाइयों समेत 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अफगानिस्तान जाने वाले अफराद अब कितने डॉलर साल ले जा सकते हैं? स्टेट बैंक का अहम ऐलान। स्टेट बैंक ने गैर मुल्की करेंसी के बैरून मुल्क गैर कानूनी बहाव को रोकने के लिए अफगानिस्तान का सफ़र करने वाले अफराद को सिर्फ 1000 अमरीकी डॉलर साथ ले जाने की इजाज़त देने का फैसला किया है। स्टेट बैंक के इलामे के मुताबिक अफगानिस्तान का सफ़र करने वाले अफराद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सालाना हद 6000 अमरीकी डॉलर होगी। इलामिया में बताया गया कि एक्सचेंज कंपनियों की जानिब से बैरूनी करेंसी के लेन देन में शफाफियत बढ़ाने और नकद बैरूनी करेंसी के नाजायज़ बैरून मुल्क बहाव को रोकने के लिए इक़दामात मुतारिफ कराए गए हैं। आगे बढ़े खबर शामिल करें। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर बराए अबूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने महंगाई का मुकाबला करने के लिए अवाम को एक मुफीद मशवरा दे दिया। अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ देकर एक आज़ाद मुल्क बनाया, लेकिन करप्ट हुक्मरानों ने कर्जे लेकर इस मुल्क को मक़रूज़ बना दिया। इस मौका पर महंगाई के हवाले से वफाकी वज़ीर ने अवाम को मशवरा दिया कि अगर चीनी और आटा महंगा है तो इसका इस्तेमाल कम कर दिया जाए। खबर शामिल करेंगे कोयटा से, जहां पर कोयटा के बोलान मेडिकल अस्पताल में खातून ने अस्पताल के दरवाजे पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। अहले खाना का इल्जाम है कि अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे। इमरजेंसी की सूरत हाल में बच्चे की पैदाइश सड़क पर हुई। अहले खाना ने बरूरी रोड बंद करके एहतजाज भी किया, जिसके बाद अस्पताल के एमएस ने वाक़े पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। कमेटी गायनी की सरबराह डॉक्टर नजमा गफ्फार की सरबराही में बनाई गई। अमेरिका की मालूमात पर FIA की कार्रवाई, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के 2 मुलजिम गिरफ्तार। अमरीकी इदारे की फ्राहम करदा तफसीलात पर वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने फैसलाबाद में कार्रवाई करते हुए चाइल्ड पोर्नोग्राफी के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम सुल्तान और अमीन से सैकड़ों गैर इखलाकी वीडियोस बरामद कर ली गई। FIA साइबर क्राइम विंग का कहना है कि मुलजिमान बच्चों और खवातीन के गैर इखलाकी वीडियोस अपलोड करने में मुलविस हैं। मुलजिमान के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मुल्क भर में अमरीकी डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों को ब्रेक लग गई। वज़ारत शुमार के मुताबिक रवा हफ्ते के चौथे कारोबारी रोज के दौरान इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर 9 पैसे सस्ता हो गया और कीमत 170 रुपए 96 पैसे से कम होकर 170 रुपए 87 पैसे हो गई। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा का कहना है कि अगले हफ्ते तक न्यूजीलैंड की तरफ से एक अच्छी खबर मिलने वाली है। न्यूजीलैंड दौरा मनसूखी को दोबारा शेड्यूल करने की कोशिश कर रहा है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए बैनुल-सूबाई राब्ते को ब्रीफिंग में चेयरमैन PCB ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट को कोई रद्दी की टोकरी में नहीं डाल सकता। जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कोई काम नहीं बनेगा।
भारती स्टूडियो से फिल्म इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए सजावल न्यूज़, क्योंकि हम लाते हैं हर खबर आपके लिए।